भारत में हीरे का खान किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे? हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में 40 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं जिन्हें अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? आपके ऑप्शन से आम, सेब, केला, पपीता। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, हंस, कबूतर, बुलबुल। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा डॉल्फिन। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले सही जानते हैं तो हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको कितनी जानकारी है। लेकिन बताने का तरीका भी जान लीजिए। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जानते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको टाइप करना है। पहले तो क्वेश्चन नंबर देना है, क्वेश्चन नंबर 6, और आपको आंसर दे देना है ऑप्शन ए, यानी 6A। कुछ इस टाइप से आपको आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में हीरे का खान किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? आपके ऑप्शन से नागालैंड, असम, गोवा, केरल। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहली तो गंगा है और दूसरी आपको बताना है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 11,
भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुब मीनार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन से इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, शाहजहां। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 15, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे लंबी सुरंग है? आपके ऑप्शन से चेनानी नेसारी सुरंग, जवाहर सुरंग, मुलीगुंडा सुरंग। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेनानी नेसारी सुरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ताजमहल किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन से शेरशाह सूरी, शाहजहां, अकबर, इब्राहिम लोदी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ताजमहल किस राज्य में स्थित है? ताजमहल किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे? आपके ऑप्शन से 10, 15, 22, 25। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22। क्वेश्चन नंबर 20, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन से आगरा, मुजफ्फरपुर, अलीगढ़, औरंगाबाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप ही को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1916 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? आपके ऑप्शन से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है?
भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओएमएस चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंधु। क्वेश्चन नंबर 27, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि अर्थव्यवस्था की क्या है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीढ़। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द न्यूज टुडे। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा द न्यूज टुडे। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3/2। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 तीलियां होती है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय सिनेमा के जनक किसे माना जाता है? भारतीय सिनेमा के जनक किसे माना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 52 सेकेंड। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं या और भी बहुत सारे जीके प्रश्न देखना चाहते हैं तो फिर मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। नाम है gktesthindi.com। बिना स्पेस दिए आपको सर्च करना है गूगल में gktesthindi.com, जहाँ पर आपको ढेरों सारे जीके देखने के लिए मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत के कुल तट रेखा की लंबाई है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7516 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9, 11। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। क्वेश्चन नंबर 37, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है?
इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय पर्वत। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन से कंचनजंगा, हिमालय, नंदा देवी चोटी, K2। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंचनजंगा। आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। और क्यों होगा चलिए मैं आपको बता देता हूं। कंचनजंगा पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है K2 और पहले स्थान पर है एवरेस्ट। तो दूसरे स्थान पर K2 है, तो भारत का सबसे ऊंची चोटी पर्वत K2 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। कारण यह है क्योंकि K2 पाकिस्तान अधिकृत जमीन पर है, जिस कारण से K2 को पूर्ण रूप से मान्यता नहीं है, जिस कारण से कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि मिला है तो जो से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है।